और फ्रेंड्स आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि कैसे आप अपने एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड की लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। मेरे पास एक्सिस बैंक का माइजोन क्रेडिट कार्ड है, तो भाई मेरे को बैंक की तरफ से ऑफर आया है कि भाई आप जो है वो अपनी लिमिट को इंक्रीज कर सकते हो। लेकिन दोस्तों हम उस पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे किस तरीके से यहाँ पे आप, अगर आपको ऑफर नहीं भी आता है तब भी यहाँ पे अपनी लिमिट को इंक्रीज करवा सकते हो। तो भाई सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आपको लाइव डेमोस्ट्रेट करूंगा कि भाई किस तरीके से मोबाइल एप्लीकेशन की मदद से ही अपनी लिमिट को इंक्रीज कर पाओगे, और साथ ही साथ ये भी बताऊंगा कि कौन से नए तरीके हैं जिससे आप अपनी लिमिट्स को इंक्रीज कर सकते हो। बातें बहुत हो गई, लेके चलता हूं आपके स्मार्टफोन की स्क्रीन के अंदर। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमें फाइनेंस विला के अंदर फॉलो और सब्सक्राइब नहीं किया है तो डेफिनेटली फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे ही क्रेडिट कार्ड, लोन्स, म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड वीडियोस को जानने के लिए। चलते हैं अपने स्मार्टफोन की स्क्रीन के ऊपर। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको मेरे क्रेडिट कार्ड नजर आ रहे होंगे। पहला है यहाँ पे माइजोन क्रेडिट कार्ड और दूसरा है यहाँ पे कीवी क्रेडिट कार्ड। ठीक है, कीवी वाला एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, आप इसको अपने एंड से भी अप्लाई कर सकते हो, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे रखा है। हमारे लिंक से करोगे तो भाई इतने कम सब्सक्राइबर्स के साथ साथ थोड़ा बहुत फायदा मेरा भी हो जाएगा। ये एक रुपए क्रेडिट कार्ड है, तो भाई यहाँ पे आप यूपीआई के थ्रू भी किसी भी स्टोर के अंदर जाके शॉपिंग कर सकते हो, और ये एक लाइफ टाइम फ्री क्रेडिट कार्ड है। अगर आप हमारे लिंक से इसको डाउनलोड करते हो तो भाई हो सकता है आपको 250 रुपए का कैशबैक फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाए। ठीक है, अगर आपको लिमिट इंक्रीज करनी है, सिंपली माइजोन क्रेडिट कार्ड के अंदर भी आप मेरी अवेलेबल लिमिट देख सकते हो, 15,000 रुपए के आसपास अभी लिमिट है। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो मेरे पास ऑप्शन आता है कि भाई आप जो है अपनी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज कर सकते हो। एक सेकंड और ऑप्शन है कि भाई यहाँ पे आप एक नए क्रेडिट कार्ड के लिए भी अपग्रेड हो। मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो यहाँ पे देखो ऑरा क्रेडिट कार्ड मुझे दिया जा रहा है, मैं इसको नहीं लूंगा अभी केस के अंदर। मेरे पास माइजोन कार्ड है, वो मेरा एक बेस्ट कार्ड है। ठीक है, मैं यहाँ पे अवेल नाउ के ऊपर क्लिक करता हूँ लिमिट इंक्रीज करने के लिए। अब ये बोलता है कि भाई आपको जो है वो अपनी लिमिट इंक्रीज करनी होगी। जो मेरे को लिमिट दी जा रही है वो दी जा रही है 60,000 रुपए के आसपास। ऑलरेडी भाई फ्लिपकार्ट वालों के लिए मेरे को रिजेक्ट कर दिया है फ्लिपकार्ट एक्सिस बैंक क्रेडिट कार्ड, बट वो मेरे पास ऑलरेडी है एक वाया के थ्रू। लेकिन इस कार्ड के अंदर 60,000 रुपए की लिमिट दी जा रही है। मैं फटाफट से जो है उसको टर्म्स एंड कंडीशन एग्री करता हूँ और अपना एम पिन इसके अंदर एंटर करता हूँ। तो फ्रेंड जैसे ही मैंने ये सब चीजें एंटर करी तो भाई मेरे पास ऑप्शन आ गया है कि भाई यहाँ पे आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट वाली हमने रिक्वेस्ट रेज कर दी है। और मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करता हूं तो अब देखो मेरी जो लिमिट पहले 15,000 दिखा रही थी अब वो 60,000 रुपए के आसपास दिखा रही है। अब ये लिमिट ऑलरेडी मतलब अपने आप ही बैंक ने मुझको दी है, वो मेरे को ऑफर वाले सेक्शन में यहाँ पे दिखाई दिया था। तो चलो अब बात करते हैं कि भाई यहाँ पे वो कौन कौन से पॉइंट हैं जो मैंने ध्यान रखे। आप लाइव देख सकते हो मेरा क्रेडिट प्रोफाइल देख के। सबसे पहले तो फ्रेंड्स मैं आपको अपना सिबिल स्कोर दिखा देता हूँ। ये सिबिल यहाँ पे CRIF मतलब सिबिल की तरफ से ही है, जहाँ पे 745 का मेरा सिबिल चल रहा है। ये एक एक्सीलेंट सिबिल है। मैं रिव्यू रिपोर्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो ये रिपोर्ट है ना पूरे 5 साल की रिपोर्ट है। और फ्रेंड्स यहाँ पे देखो आपको की फैक्टर बताए गए हैं कि भाई यहाँ पे आपका सिबिल कैसे इंक्रीज होगा। सबसे पहले तो आपका सिबिल यहाँ पे बहुत ज्यादा काम में आएगा। यहाँ पे देखो आपको पेमेंट ऑन टाइम करनी है। जब भी आपका बिल जनरेट होता है और जबकि आपकी लास्ट ड्यू डेट होती है उससे एक दिन पहले अपना पेमेंट जो है वो कंप्लीट कर लो। और दूसरा है यहाँ पे क्रेडिट यूटिलाइजेशन। जितनी भी आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट है तो भाई उससे 30% ही अपनी लिमिट को यूज करो। इन केस अगर आपकी लिमिट 1 लाख रुपए है तो भाई आप जो है वो पूरे मंथ में 30,000 रुपए ही अपने क्रेडिट कार्ड से यूज करो, जहां पे आपकी जो है वो क्रेडिट साइकिल या आप कह सकते हो क्रेडिट यूटिलाइजेशन अच्छी बनी रहती है। अगर आप 30% से ऊपर जाते हो तो भाई उस केस के अंदर यहाँ पे बैंक ये निर्भर करता है या बैंक ये सोचता है कि भाई ये अपना पैसा कम यूज करता है और हमारा पैसा ज्यादा यूज करता है, तो बैंक का पैसा रिस्क में ना जाए। तो भाई इसीलिए ये डिपेंड करता है कि आपका क्रेडिट यूटिलाइजेशन मतलब 30% के आसपास हो, 20, 25, 30% के आसपास हो, तो वो वेरी गुड माना जाता है। तो देखो यहाँ पे एक क्रेडिट कार्ड है BOB की तरफ से मेरे पास है, भाई उसका 15,000 रुपए लिमिट है, लेकिन मैंने यहाँ पे इस मंथ 32% उसका यूटिलाइजेशन कर दिया है। ये गलत बात है। ठीक है, वहीं मैं बात करता हूँ यहाँ पे ICICI बैंक की, जिसकी लिमिट मेरी 4,60,000 रुपए के आसपास है। तो भाई यहाँ पे 3% ही मैंने यूज करा है, तो ये एक अच्छी बात है। वैसे मैं ज्यादा क्रेडिट कार्ड के ऊपर निर्भर नहीं रहता हूँ, बट कोई डील्स या ऑफर्स आते हैं तभी मैं जो है वहाँ पे सामान मंगाता हूँ। लेकिन Amazon ICICI कार्ड मेरा वन ऑफ द बेस्ट कार्ड है। और जो मेरी क्रेडिट प्रोफाइल है लास्ट 2 साल की है, मतलब आप ये देख सकते हो 2 साल 2 महीने की। अब इनके बोलने से 2 साल 2 महीने की है, लेकिन मैं यहाँ पे बहुत टाइम पहले से यहाँ पे लोन्स लेते आ रहा हूँ, या बहुत टाइम पहले से ही जो है वो यहाँ पे लोन्स या जो आप कह सकते हो पे लेटर एप्लीकेशन यूज कर रहा हूँ। तो भाई मेरी क्रेडिट प्रोफाइल और पुरानी है, मेरे अकॉर्डिंग 3 से 4 साल पुरानी है। लेकिन इन लोगों ने अभी जो है वो अपडेट करी है। आई डोंट नो यहाँ पे 2 साल क्यों दिखा रहा है, लेकिन ये एवरेज है। अगर आपकी जितनी क्रेडिट प्रोफाइल ज्यादा पुरानी हो तो भाई उतना जो है वो आपको फायदा करवाती है। और एक चीज आप यहाँ पे ध्यान रखना,
जहाँ पे क्रेडिट मिक्स का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, तो भाई यहाँ पे ना आपके ज़्यादा लोन्स नहीं होने चाहिए। अब लोन्स मतलब मान लो आपके पास होम लोन भी चल रहा है, कार लोन भी चल रहा है, आपकी क्रेडिट कार्ड्स के बिल्स भी हैं, जितने ज़्यादा यहाँ पे यूटिलाइजेशन लगेगी बैंक्स को, तो भाई वो उतना कम आपको लिमिट ऑफर करेंगे। तो भाई इस चीज़ को आप हमेशा एक बार ध्यान रखना। और फ्रेंड जो चीज़ें मैंने आपको ये भी बताई ना सिबिल स्कोर वाली, अपना सिबिल स्कोर आप मेंटेन करते हो और 2 से 3 महीने अपने क्रेडिट कार्ड को यूज़ करते हो, तो भाई नेक्स्ट 3 से 4 महीने बाद आपके पास लिमिट इंक्रीज का ऑप्शन आ जाएगा या बैंक आपको सामने से ऑफर कर देंगी। अब देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे एलिजिबिलिटी है एक्सिस बैंक वालों की। ये एक्सिस बैंक वाले खुद बोलते हैं कि भाई यहाँ पे आपके पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। यहाँ पे सबसे पहला है कि भाई यहाँ पे आपका क्रेडिट कार्ड एक्टिवेट होना चाहिए, वो नॉर्मल कंडीशन में होना चाहिए, उसका यूज आप करते रहो। और फिर सेकंड पॉइंट है देयर शुड बी नो पेमेंट डिलेज ऑन क्रेडिट कार्ड हिस्ट्री, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में कोई भी डिले नहीं होना चाहिए। आपने एक दिन भी डिले कर दिया तो भाई यहाँ पे सिबिल स्कोर आपका इफेक्ट तो करेगा ही करेगा। यहाँ पे दूसरा, आपके बैंक ये सोचेंगे कि भाई ये हमारे पैसे को टाइम से नहीं लौटा रहा है। और यहाँ पे तीसरा पॉइंट है कार्ड शुड बी मोर देन 3 मंथ्स सिंस इंश्योर, जब भी यहाँ पे आपका कार्ड इशू हुआ है उससे 3 महीना पुराना होना चाहिए, मतलब आप 3 महीने लगातार उनकी पेमेंट कर दो, कोई भी ड्यू ना रखो, तो भाई डायरेक्टली आपकी जो है वो इंक्रीज कर दी जाएगी लिमिट। अब यहाँ पे देखो देयर शुड बी नो लिमिट एनहेंसमेंट डिक्रीज और इंस्टेंट लोन अवेल्ड इन लास्ट 6 मंथ। अब देखो कभी आपने 3 महीने के बाद आपको लोन का इंक्रीजमेंट का ऑफर आया कि भाई आपकी जो लिमिट है 15,000 से 60,000 रुपये कर दी गई है। अब 3 महीने बाद फिर आप बोलने लगे कि भाई हमारी लिमिट इंक्रीज करो, तो भाई उस केस के अंदर नहीं की जाएगी। और अगर अपनी लिमिट गिराते भी हो तब भी वो नहीं किया जाएगा। अगर आप अपने क्रेडिट कार्ड के अगेंस्ट में लोन लेते हो तब भी वो यहाँ पे मायने नहीं रखेगी। अब एक लास्ट और फाइनल पॉइंट है लिमिट कैन नॉट बी इनहेंस्ड इफ क्रेडिट कार्ड डिटेल्स आर नॉट अपडेटेड फॉर द कार्ड्स, मतलब आपके क्रेडिट कार्ड में पैन कार्ड की डिटेल अपडेट नहीं है या आपने किसी तरीके से और तरीके से क्रेडिट कार्ड लिया है, प्री अप्रूव तरीके से लिया है, अगर आपका पैन कार्ड उसमें अटैच नहीं है तो भाई उस केस के अंदर भी यहाँ पे आपकी लिमिट को इंक्रीज नहीं किया जाएगा। अब फ्रेंड जो लास्ट पॉइंट निकल के आता था फाइनल पॉइंट, ये मैंने बहुत बार बहुत क्रिएटर से सुना है और बहुत बार जो है वो लोगों से भी सुना है, लोगों के मुंह से भी सुना है कि भाई अगर आप अपने बैंक के कर्मचारी को या कस्टमर केयर में यहाँ पे कांटेक्ट करते हो और उनसे ये बोलते हो कि भाई यहाँ पे मैं आपका कार्ड बंद कर रहा हूँ, इसके बेटर अगेंस्ट में मुझे दूसरा कार्ड दिया जा रहा है दूसरी कंपनी से, उनके राइवल की तरफ से, जैसे एक्सिस बैंक का राइवल है ICICI, HDFC, जितनी प्राइवेट सेक्टर के बैंक्स हैं ना ये उनके राइवल्स हैं, तो बोलेंगे कि भाई यहाँ पे सर हम आपको क्रेडिट कार्ड की लिमिट्स बढ़वाएंगे, या तो बोल देंगे कि भाई हम जो है वो आपका क्रेडिट कार्ड फ्री कर देंगे। तो भाई ये जो ट्रिक्स है ना आप एक बार अपनाने की जरूर से कोशिश करना, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे फायदा आपका ही होगा। बैंक ये नहीं चाहते हैं अपने कस्टमर को लूज करना, अगर वो अपने कस्टमर को लूज करते हैं तो सामने वाले दूसरा बैंक्स उसको अच्छी ऑफर्स और अच्छे डील्स दे देता है। मेरे केस के अंदर देखो मेरे को एक्सिस बैंक का माइजन क्रेडिट कार्ड है ना जिसकी फी 500 रुपये पड़ती है, वो मुझे लाइफ टाइम फ्री मिला है और अभी इसको लिए हुए मेरे को 6 से 7 महीने ही हुए हैं और 7 से 8 महीने बाद सीधे 15,000 से लिमिट कितनी कर दी है 60,000 रुपए के आसपास। तो आप खुद सोच सकते हो कि बैंक ने कुछ तो सोचा होगा मेरी इतनी लिमिट इंक्रीज करने के लिए। HDFC वाले मुझे स्टार्टिंग के केसेस में ही 25,000 की लिमिट ऑलरेडी है, दूसरे कार्ड में 25,000 की लिमिट है और एक 80,000 का लिमिट वाला कार्ड HDFC नियो जो रुपए क्रेडिट कार्ड है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर रहे हैं, जहां पे एक भी रुपए का ज्वाइनिंग फी नहीं लग रहा है, ना ही कोई मेरा जो है वो कोई अदर फी लग रहा है। तो भाई इस तरीके से मैंने अपनी क्रेडिट प्रोफाइल इंक्रीज करी है, टाइम टू टाइम पेमेंट्स करता हूं और एक और एड ऑन फीचर आप ले लो। यहाँ पे आप अगर आपकी मम्मी का कार्ड आप बनवाना चाहते हो या उसमें अपने कार्ड में एड ऑन कार्ड ऐड करवाना चाहते हो, वो भी एक अच्छा ऑप्शन है, जहाँ पे कंपनीज को ये लगेगा कि भाई यहाँ पे हमारे कार्ड का ये ज़्यादा से ज़्यादा यूज करते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा मतलब 30% तक का यूटिलाइज करते हैं, आप एक्स्ट्रा पॉइंट्स भी कमा पाओगे, एक्स्ट्रा रिवॉर्ड्स भी कमा पाओगे और साथ ही साथ बैंक्स को ये लगने लगेगा कि भाई ये बंदा टाइम टू टाइम पेमेंट तो कर देता है तो हम इसको और इंक्रीज प्रोवाइड करते हैं लिमिट। भाई स्टार्टिंग के केस में ICICI के केस में मेरी जो लिमिट थी वो थी यहाँ पे 1,50,000, सीधे 2 लाख भी नहीं करी, 3 लाख भी नहीं करी, 4,60,000। ICICI का अमेजॉन पे क्रेडिट कार्ड 4,60,000 की लिमिट है, दूसरा ICICI का एक्सप्रेशन क्रेडिट कार्ड 4,60,000 की लिमिट है और तीसरा ICICI का कोरल रुपए कार्ड जिसके अंदर भी 4,60,000 की लिमिट है। अब कहीं ऐसा ना हो कि बैंक मुझे सीधे की सीधे यहाँ पे 10 लाख की लिमिट ऑफर ना कर दे, इसका तो नहीं होगा, 8 लाख के आसपास कर सकते हैं। अब आपके केस में आपकी क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना, और आपको अगर कोई भी क्रेडिट कार्ड की लिमिट इंक्रीज करवानी है और उनके बारे में ट्रिक्स जाननी है तो भाई मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में अपने जवाब को छोड़ देना। ये वीडियो पसंद आती है तो अपने दोस्त को इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो हमारी इस वीडियो को, और जिसको भी क्रेडिट कार्ड की नीड है हमारे कमेंट सेक्शन में लिंक मैंने पिन किया हुआ है या हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको देखने को मिल जाएगा, वहां से अप्लाई करोगे, थोड़ा फायदा हमारा
तुम्हारा भी हो जाएगा। तो बस फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, वीडियो रन करते हैं, धन्यवाद।